तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिल मुनीरी वक़द नुव्विरल कमर बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इमदाद कुन अज़ बंदाए गम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर कंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावज़ बुलंदुल पाक सलात व सलाम अलैहि। अल्लाह करीम जल्ला वाला दी हम्दुस्सना उसते प्यारे हबीब साहिबुल उलाक सय्यदुल अंबिया जनाब अहमद मुजतबा सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम थी बारगाह अक़दस के अंदर दुरूद व सलाम दा हदिया पेश करन तो बाद मोहतरम सामीन खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए जो बेहतरीन रास्ता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा ज़िंदगी मुबारक है आपकी ज़िंदगी हसना दा ते अमल करना है। और यकीनी तौर पे कायनात के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो मुसलमान होवे और इस चीज़ के अंदर उसनों कोई डाउट होवे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बारगाह तो की इंसान हासिल नहीं कर सकता। एक इंसान दी एक अपनी सोच और तवज्जो है कि बाज़ चीज़ों के अंदर वो खुदजी दा सामना करता है और बहुत सारे मामलात के अंदर अपने आप नू अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह के अंदर मकबूल नहीं कर सकता। लेकिन अगर इंसान अपने आप नू अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह के अंदर इस तरह मजबूत करने की कोशिश करे तो उनकी ज़िंदगी समृद्धि भी है, खूबसूरत भी होती है और इंसान भी उस नाल मुहब्बत करते हैं। अपने अंदाज नू या किरदार नू या अखलाक इस तरह लोगों के सामने पेश करना कि लोग खुद मुतनफ़र हो जान, नफ़रत का इजहार करन या दूरी इख्तियार करन, ये साढ़े वास्ते भी एक आजमाइश बनती है। और इस्लाम हर उस खामी तो सानू दूर करना चाहता है कि जो साड़ी ज़ाहिरी ज़िंदगी नू नुकसान पहुँचाए या ज़िंदगी के अंदर कोई साढ़े सामने ना भी बोले, अगर कल असी चले जाइए साढ़े बाद भी कोई ऐसा शिकवा या शिकायत न करे कि साड़ी कब्र के अंदर भी सानू उस तो नुकसान पहुँच रहा है। क्योंकि दीन इस्लाम एक कामिल दीन है और ज़िंदगी के हर मौजू के अंदर इस्लाम ने साड़ी रहनुमाई की है। अल्लाह करे सी हकीकी तौर पे इस्लाम नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन नू समझ के उस ते हकीकी तौर पे अमल करने की कोशिश करिए ताकि साड़ी ज़ाहिरी ज़िंदगी भी अच्छी होवे और साड़ा बातिन का निज़ाम भी अच्छा होवे, साड़ी कब्र भी अच्छी हो जाए और कल हशर दे अंदर भी सानू अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह के अंदर शर्मिंदगी ना उठानी पवे। ये हकीकत है कि जिस वक्त इंसान फितरत के उसूल के खिलाफ करता है, जिस वक्त इंसान अपनी मनमानियाँ करने की कोशिश करता है तो बहुत सारी चीज़ां तो खुद ब खुद दूर हो जाता है। और जिस वक्त तो फितरत के तकाज़ियां के मुताबिक चलना शुरू कर दे, फितरत नूं अपनी ज़िंदगी के उत्ते नाफिज करे या सुन्नत रसूल नूं अपनी ज़िंदगी के उत्ते नाफिज करना शुरू करता है तो ज़ाहिरन तो उनका निखरता ही निखरता है, ज़ाहिरन खूबसूरती आंदी आंदी है। अल्लाह तबारक व तआला उसके सदके उसके बातन भी खूबसूरत बनवा देता है, उसके बातन के अंदर भी वो गंदगी ख़त्म हो जाती है। और इस तो इंसान नू हर उस पहलू नूं अपनी ज़िंदगी के अंदर लियाना चाहिए जो इंसान दी ज़ाहिरी हुसन नू बेहतर करे, जो उसके अखलाक नू नुमाया करे, जो उसके किरदार ते एक खूबसूरती का पहलू पैदा करे और लोग बजाय उसके करीब
करीब तो दूर नसन के करीब आना शुरू कर दें। और ये खासा सी कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। फरमाया महबूब अगर आप नरम खो ना होते तो ये लोग आपके करीब ना आते। और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फिर अहले बैत अतहार की जिंदगी के अंदर देखा जाए तो एक जंग का अलहदा मौजू है, लेकिन जिस वक्त भी सुन्नत रसूल का वक्त आंदा सी, जिस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई पहलू आंदा सी, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दा अपनी जिंदगी दे उसका असर इस तरह नुमाया जाहिर होंदा कि गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जिंदगी के उस असर नू अज तक जो बका बाकी है उसके अंदर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का बहुत बड़ा किरदार है, अहले बैत अतहार का बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने अपनी जिंदगी नू उस नहज ते लिया, उस रस्ते ते टोरिया कि जिसनों कुरान कहना थोड़े वास्ते बेहतरीन रस्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उसवा हसना है और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने करके दिखाया। फिर यही रवश और यही अंदाज और ये फैज़ औलिया कामिलीन की जिंदगी के अंदर तुसी देखो कि अल्लाह दे नेक बंदे जिन्हें अपनी सारी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अमल करदे गुजार दी, यानी कम खाना हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद भी अपने आप को खुद सुन्नत रसूल ते अमल करने वास्ते तैयार करना कि इतना प्रोटोकॉल होवे भी फिर भी आजजी इनकिसारी और तवाज़ो अपनाना और सादगी को इख्तियार करना, ये निशानी सी कि हकीकी तौर पर लोग ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सच्ची मोहब्बत करते हैं। और ये जो सुन्नत बाकी है, जो सुन्नत का अज हुसन बाकी है, जो हुजूर की सुन्नत का फैज़ान बाकी है, इस दे अंदर उन नेक लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। वरना अज आम शख्स तो ही चाहता है ना जी कि वह रस्मो रिवाज नू उत्ते ले आने की कोशिश करेगा, नहीं शर्माएगा, ना गुनाह करन तो शर्मांदा है, ना ढोल बजान तो शर्माएगा, ना शादी और ब्याह के अंदर हज़ारा खामियां इकट्ठी करके ख़वातीन इकट्ठा करके और सारी ज़िंदगी पर पर्दा ख़वातीन भी बिल्कुल आयां बैठियां होणगियां, लेकिन उसनों आड़ और शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती कि ज़मीन व आसमान का फ़र्क जो निज़ाम के अंदर असा पैदा किया, जो अवामी सूरत हाल के अंदर पैदा किया कि कैसा मकसद है कि एक शख्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अमल करने का जज्बा रखता है, हुजूर की सुन्नत पैरवी करने का जज्बा रखता है, वो शर्म खा रहा है, उन्हें शर्म महसूस होती है कि यार अगर मैं काम किया तो लोग की कहेंगे। लेकिन वही शख्स दिन और रात हज़ार गुनाह करता है, लेकिन उसके दिल और दिमाग के अंदर शर्म का पहलू पैदा नहीं होता। और इसकी एक वजह की है कि बहुत सारे काम जायज़ होते हैं, बहुत सारिया चीज़ा इंसान को इजाज़त है, लेकिन ये सुन्नत का अदब और एहतराम की फलां कम हुजूर ने इस तरह किया है, लिहाजा अगरचे शरीयत इजाज़त दे रही है, अगर शरीयत कहती इस तरह कर लिया जाए, लेकिन मैं अदब और एहतराम का तकाजा है कि मैं अपने हबीब दे उस तर्ज अमल तो एक लम्हा भी अगे पीछे ना हो जाए। यानी ये बुजुर्गों का तरीका सी, और बुजुर्ग कितना मोहब्बत फरमाते सन कि सिर्फ ये लफ्ज़ और जुमला अज भी कायनात के अंदर मौजूद नहीं कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। यानी ये शख्स अपने आदाब की बिना तो बहुत बारे मनाजिल तय कर लेंगे, बहुत सारिया चीज़ा उस पर आया हो जाए। देखो नमाज पढ़ना फ़र्ज़ ही है, ज़कात देना फ़र्ज़ है, दीनी अहकामात पे अमल करना लाजिम है, लेकिन वो इस तरह इल्तिज़ाम करना कि मेरे रब का हुक्म है, इस तरह इल्तिज़ाम करना कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, गोया अहकामात पे अमल करना पहले ही ज़रूरी से, लेकिन जो मुहब्बत और अदब एहतराम का रिश्ता कायम करके अमल करता अल्लाह उसको ज़्यादा रूहानियत अता फरमाता है। फ़र्क यही है कि वो आम लोग जो अपने आप को बिल्कुल आम समझते हैं, लेकिन हुजूर की सुन्नत और हुजूर के तरीके नाल इतनी मुहब्बत करते हैं, कोई कहते हैं कि साड़ी जान निकले, लेकिन हुजूर के जिस तरीके असी अपने जिस्म से लैके आ गए साड़ी जान निकले कि लेकिन तरीका ख़त्म ना हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर वो सूरत अज भी बाकियाँ रखियाँ ने कि अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे को देखा जाए तो गोया कि खुद ब खुद जुमला निकलता है कि यार अल्लाह ने कैसा नूर अता फरमाया। लेकिन ये ज़हन खता असी खाने हैं ना जी कि साडा सोचन का तर्ज अमल भी अपना है। असी सोच रहे चेहरे को वेख के, असी अच्छे कपड़े देख के, अच्छी गड्डी देख के असी अंदाज़ा लगाने कि यार बड़ा करम है। असल करम अगर कोई साहिब दिल होवे ना, साहिब हाल होवे कि उसते जो उसते दिल की कफियत जाहिर होती है ना, वो करम उन्होंने समझते हैं कि यार इस शख्स इस नहज ते भी अल्लाह ने कैसी विलायत अता फरमाई, कैसा इसके दिल के अंदर नूर है, कैसा सुन्नत रसूल मुहब्बत का जज्बा है, कैसी हुजूर की उम्मत नाल मुहब्बत है। गोया ये दर्द इंसान नू हुजूर की मुहब्बत के करीब करता है।
ये वो लम्हा है ना, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान वास्ते खड़ा ना, आवाज़ लगा रहा है, लेकिन क्यों इसका फ़ायदा की? हालांकि कुछ कर नहीं भी सकता, लेकिन क्यों आवाज़ लगा रहा है, क्यों शोर मचाने की कोशिश करता है? ताकि जो निस्बत है ना हदीस के नाल कि हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान पूरी दुनिया में एक जिस्म के मानिद है कि जब उसके एक हिस्से को दर्द होता है तो तकलीफ़ सारा जिस्म महसूस करता है। तो ये दर्द महसूस है कि यार क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह के अंदर शर्मिंदगी ना उठानी पवे कि मैं कर तो कुछ नहीं सकता सी, मेरे को ताकत नहीं सी, मैं इख्तियार नहीं सी रखता, लेकिन कम अज़ कम जो रखता सी उसका इजहार तो करता। मैं बोल सकना तो बोलता क्यों नहीं, मैं लिख सकना तो लिखिया क्यों नहीं, मैं किसी ने छड़ सकना तो छड़िया क्यों नहीं? क्योंकि कर कुछ नहीं ना सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ा मैं छड़ जरूर सकना वा। मैं कर कुछ नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे नाल ताल्लुकात ख़त्म ज़रूर कर सकना वा, बहुत सारी चीज़ों तो पीछे ज़रूर हट सकना वा। क्यों? क्योंकि एक हदीस भी मेरे वास्ते इसी तरह ही है कि जिस तरह क़यामत के दिन हुजूर दी बारगाह अगर कोई शख्स खड़ा होकर कह दे कि इसको मेरा एहसास नहीं सी, तो हुजूर दी बारगाह शर्मिंदा ना होगा। और बुजुर्गों ने सारी ज़िंदगी एक एक हदीस पर अमल किया और अदब एहतराम का तल्लुक और रिश्ता कायम किया जो अज सानू दूर कर दिता गया। अहले सुन्नत जो जिस दौर के अंदर अहले सुन्नत का शियार ही अदब से, अहले सुन्नत का किरदार का नुमाया हिस्सा अदब व एहतराम से, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दा कुरान और हदीस की अदब व एहतराम दा, या नेक जगह के अदब व एहतराम दा, या नेक निस्बतां के अदब व एहतराम दा जो अहले सुन्नत के अंदर शियार सी, आहिस्ता आहिस्ता उसनूं भी ख़त्म कर दिता गया। और फिर वो लोग पैदा होए कि जिस वक्त रूटीन तो हट के कोई काम करना शुरू करिए तो फिर बहुत सारिया चीज़ां इंसान की जिंदगी के अंदर ऐड होंदियां ने जिन्हों ख़त्म नहीं कर सकता। और अज तक क्योंकि मौजू भी ये वे, लेकिन इतना हसास इनू कर दिता गया कि अज अदब बेहयाई लगता है, अज अदब बिदत लगता है, अज अदब इंसान नू दीन तो दूरी का लफ्ज़ दे चुका गया है कि अज कोई शख्स डरता है कि मैं फलां चीज़ का अदब एहतराम किया तो बुलाया सारी दुनिया शोर मच जाने कि फलां शख्स ने शरीयत के खिलाफ कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो अंदाज़े करीमा से, या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जो अदब एहतराम का अंदाज से, कई कैसे कम जो कुरान की आयात के अंदर हुक्म नहीं सी, हुजूर ने खुद फरमाया भी नहीं सी कि इस तरह किया जाए, लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने दुनिया को ऐसा निज़ाम अता फरमाया कि जिस जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आ जाए, जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का मसला आ जाए, जिस जगह कुरान की आयत आ जाए, जिस जगह हुजूर का फरमान आ जाए, फरमाए हज़ार अकलां दलाइल देंदी रहे, हज़ार अफराद तुहाडे खिलाफ खड़े हो जान, लेकिन अपने आप को सिर्फ इतना ही रखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अदब है कि मैं इसके खिलाफ नहीं जाना, हुजूर के फरमान के खिलाफ नहीं जाना। और बुजुर्गान ने दीन का जो तर्ज अमल सी, और यही कुरान के अंदर मौजूद है कि छोटा जा अदब इंसान को मराहिल भी तय करा देंदा है, जिस जगह ते इंसान को बहुत सारी इबादत लैके नहीं जाती। सारी दुनिया ने इस वाक्य का पता है, और फिर भी इस चीज़ तो रोकया क्यों जा रहा है? ताकि इस्लाम के नाल जितना अदब का रिश्ता कायम होएगा, कुरान के नाल जितना अदब करेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल जितने अदब का रिश्ता रखेगा, उसकी मोहब्बत बढ़ेगी, वो इस्लाम के करीब होएगा, इस्लाम की अमल ज़्यादा करेगा। तो गोया अदब की उस रस्सी को खिंचया गया, उस धागे को खिंचया गया कि जिस दे पूरे जिस्म के निज़ाम के अंदर खराबी आ गई। आज लोग उस तरह का अदब एहतराम नहीं करते, आज अदब का रिश्ता उस तरह का नहीं, और आज फैज़ भी उस तरह का नहीं मिल रहा। आज लोगों ने सुन्नत की उस तरह चाशनी नहीं नसीब होती, और क्या जाता कि यार दौर बदल गया। दौर नहीं बदलिया, असी अदब का रस्ता छड़ दिता है। एक दौर सी कि किसी महफिल के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर, जो पुराने लोग ने समझते होने कि पहले मसाजिद के अंदर टोपियाँ नहीं सी आउंदियां, पहले मसाजिद के अंदर बहुत सारी चीज़ां नहीं सी है, और उसकी वजह यह सी कि लोगों के दिलों च मुहब्बत सी, अल्लाह के घर की मुहब्बत सी कि कितनी बड़ी बारगाह के अंदर मैं जा रहा, किस दे घर के अंदर जा रहा। गोया लोग अपने सर नूं ढांप के आजजी नाल उस घर के अंदर दाखिल होंदे सन। आज वो अदब एहतराम का रिश्ता चला गया, आज मस्जिद के अंदर शोर भी ज़्यादा है, आज गुफ्तगू ज़्यादा होंदी, इबादत नहीं होंदी। क्यों? क्योंकि दिल चो पहलू निकले ना, और उस पहलू का नुकसान कितना उठाना पै रहा है। आज बच्चों को समझाना पैंदा कि मस्जिद के अंदर सर ते टोपी रखनी, वरना किसी दौर ही समझाना नहीं पिया। एक दौर सी कि बच्चे खुद देख के समझ गए कि सिर ते टोपी इन्ना मतलब है मस्जिद जा रहा है, ये अल्लाह के घर में जा रहा है, ये किसी नेक महफिल के अंदर जाता है, और उन्होंने अंदाज, उन्होंने लिबास वाजी दलील से अज हर चीज़ तो पिछा हटे, और अदब का खिलाफ करके नुकसान कितना। वही शैतान जो फरिश्तों का उस्ताद है,
सारा कुछ जानता है ना कि अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म फरमाया, लेकिन इसके बावजूद जिस वक्त सजदे का इनकार किया है, एक बेअदबी कितनी सालों की इबादत को गरक कर गए, बाहर निकाल दिता गया। और कुरान के अंदर ही मौजूद है कि एक अदब दीन और अल्लाह ते यकीन का जरिया बन गया, ईमान का जरिया बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि जिस वक्त फिरौन ने क्या कि सनाब सारे जादूगर इकट्ठे किए, सिर्फ एक जुमले ने उन्होंने लोगों को ईमान की दौलत अता फरमा दी। एक जुमले ने ईमान की दौलत अता फरमाई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया कि पहले तुसी सप फेंकोगे या मैं, पहले तुसी रस्सियां डालोगे कि मैं। तो क्योंकि वो जो जादूगर सन उन्हें सिर्फ एक जुमला बोलिया कि पहले तुसी सट लो। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च जुमला इतना मकबूल होया कि अल्लाह ताला ने उन्हें जादूगरां नूं ईमान की दौलत अता फरमा दी। और मुफस्सरीन ने वजह लिखी है, मुफस्सरीन ने फरमाया उन जादूगरों को जो ईमान की दौलत अल्लाह ने अता फरमाई, उसकी एक ही वजह थी कि उन्होंने ये जुमला बोला था कि आप पहले फेंके, यानी तुसी पहले सट लो फिर असी अपनी वारी ते आवांगे। तो अल्लाह ने इतना पसंद आया कि मेरे नबी की ताजीम, हालांकि नबी नहीं सी मनते, लेकिन मेरे नबी मेरे कलीम की ताजीम में जो जुमला बोले है कि पहले तुसी सट लो फिर असी करांगे, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने ईमान की दौलत अता फरमा दी। एक अदब कि जो फरिश्तियां दे उस्ताद तू आज कायनात है सब तो बड़ा दुश्मन, और एक अदब जो जाहिरन मुकाबला करन आए सन, जाहिरन अपने जादू का असर दिखान आए सन, लेकिन सिर्फ अल्लाह दे नबी दी ताजीम में एक जुमला जो बोले है अल्लाह ताला ने उस सदके ईमान की दौलत अता फरमा दी। तो ये अदब तो रिश्ता सी कि जिसकी चाशनी इंसान खुद पाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर इस्लाम और दीन है जो सारे का सारे अदब का नाम है। इस्लाम के अंदर जो अंदाजी नमाज है, जो अंदाजी रोज़ा है, जो अंदाजी अखलाक है, जो मसाजिद आदाब व एहतराम ने, जो इंसानियत नाल एक ताल्लुक का निज़ाम है, अगर उसके अंदर तुसी शरी अहकामात एक साइड रख भी दो तो बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक है ही अदब के नाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर, बल्कि रूहुल बयान ने तफसीर के अंदर लिखा, साहिब रूहुल बयान ने फरमाया जब पहली कौमों में कोई शख्स अपने किसी बड़े बंदे बूढ़े शख्स के आगे चलता था तो ज़मीन उसे अपने अंदर खींच लेती थी, ज़मीन के अंदर धंसा दिता जाता। वजह कि जिस शख्स का अल्लाह हया फरमाए, जिसते वालां दा अल्लाह हया फरमाए, उसके सामने टुरना भी बेअदबी सी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक शख्स आया, नौजवान से अर्ज किया हुजूर फाका बड़ा है, हालात बड़े नॉर्मल ने, माल और दौलत के अंदर उस तरह की फरवानी नहीं है, बरकत नहीं। हुजूर ने फरमाया कि शायद तुम किसी बूढ़े शख्स के आगे चलते रहे, फरमाया शायद तुम किसी बूढ़े शख्स के आगे चलते रहे, उसकी वजह से तुम फाका कशी के अंदर मुब्तला हो गए। और साडा अज तो अदबो एहतराम का रिश्ता है, क्योंकि मौजू वो नहीं, वरना ही खोलिया जाते थे गोया दस्ते दे दस्ते खोल जानने के जो साड़ी हालात ने। आज सारी दुनिया बरकत की दुआ कराएगी। आज कोई शख्स कोई नौजवान आके ये दुआ नहीं करता कि दुआ करो मैं अपने वालिदैन दा बादब हो जाए। किसी बूढ़े शख्स के अगे चलना रिस्क के अंदर बेबरकती का सबब, किसी बूढ़े शख्स के अगे चलना जमीन अंदर खींच लेंदी। और जो अपने उस वालिद के जिसते एहसानात का हिसाब ही नहीं है, उसके सामने चिल्ला रहा है, गालियाँ निकाल रहा है, फिर वो बंदा कहे कि मैं नमाज भी पढ़ना वा जनाब, सारा कुछ करना, लेकिन मेरे हालात नहीं बदल दे। तेरे हालात की कुंजी तेरा वालिद है जो घर के अंदर मौजूद है, तेरे हालात की कुंजी दरबारा ते नहीं, बड़े बड़े लोगों के सामने नहीं। कि मैं खुद एक वालिद ने सुना है, किसी लम्हे गुस्से च आके बद दुआ कर दी तो लोगों क्या कि हुजूर माफ़ कर दे, वड्डी उम्र होगी तेरी भी, तो जिंदगी का पता नहीं यार, तेरा एक ही बच्चा है। तो उस शख्स ने जुमला बोलिया, बच्चे के हालात नहीं सी सही, ना सैटल होंदा सी कदें। उस शख्स ने जुमला बोलिया, उन्हें कि यार तुसी कहंदे माफ़ कर दो, कहंदा कसम उठवा लो, अज किया से उन्हें, फरमाया कसम उठा लो मैं काबे विच खलो के भी अपने पुत्र वास्ते दुआ की शायद कबूल नहीं होगी। वो एक जुमला
जो जिंदगी किसी टाइम निकल गया सी। फरमाया मैं काबे च खड़े होके अपने बेटे वास्ते दुआ की थी, शायद उत्थे भी इनके वास्ते कबूल नहीं हुई। जो एक बारी जुमला निकल चुका सी ना, और इससे तो हुजूर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों ऐसा लम्हा होता है कि उस वक्त दुआ रद्द नहीं होती, और जब तुम अपने किसी औलाद में से किसी को बद्दुआ करते हो फिर रब की बारगाह में कबूल हो जाती है, फिर रद्द नहीं होती। साढ़े यहाँ जुमला ना मां की दुआ को बद्दुआ नहीं लगती, साढ़े उमूमी तौर पर बोला जाता वो उत्तू उत्तू बदमावा देती है, वो दे उत्तू ही रही है। लेकिन अगर उत्तू कबूलियत हो गई थे, कबूल तो अल्लाह ने फरमानी ना, अगर वो कबूलियत का वक्त हो, अगर जुमे का वक्त हो और माँ कह रही बेटा जुमा पढ़ लगू, गाला कढ़ रहे हैं। और एक औरत ने अपनी किताब के अंदर बिल्कुल हकीकी वाकया लिखा, उसने कहा बचपन के अंदर नौजवान मेरा बच्चा सी पढ़ रहा सी, रस्ते के अंदर एक्सीडेंट होया, इंतहाई शदीद जख्मी हालत इस्लामाबाद सानू पता चला, तो मैं भी चली गई और मेरे हस्बैंड भी चले गए। लेकिन कहते मेरे बच्चे की हालत ऐसी सी कि मैं देख नहीं सी सकती, कोमे में चला गया सी, एक लत्त उनकी टुट चुकी सी, जिसम में बहुत ज़्यादा चोटां सन। उसने किसी वजह पता की है, जिस वक्त मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर उस बेड पर देखा ना, पर मैं फौरन मेरे ज़हन में बचपन का एक वाक़या आ गया। हुजूर ने फरमाया ना अपनी औलाद को बददुआएं ना दो, असी हाथ होला रखते नहीं, ना बच्चे तक ही नहीं रख रहे, वालिदैन भी नहीं रखते, और बेला बेसब्री भी हो जाती है। लेकिन फरमाया जिस वक्त मैंने अपने बेटे को उस बेड पे देखा तो फौरन बचपन का वो मुझे वाक़या याद आया। वाक़या क्या था? फरमाया कि बचपन में ये खेल रहा था तो इसने एक चिड़िया पकड़ ली, फरमाया चिड़िया फड़ के उनकी लत्त रस धागा बन के उन्हें उड़ा रहा सी, पिछू फड़ता सी और नसदी सी, फिर फड़ लैंदा सी। फरमाया इतनी देर में मैं से मना कर रही थी बेटा ऐसा ना करो। फरमाया इतनी देर चिड़ी उड्डी और फरमाया जाके एक सुराख दीवार के अंदर वड़ गई। फरमाया बारू खींच रहे, वो अगे टेल लगा रही है, हत्ता कि इसने इतनी बेदर्दी के नाल खींचे कि उसकी लत्त टुट गई। फरमाया उस वक्त मेरी जुबान च जुमला लिखा कि कभी तेरी भी लत्त टुटे ना तेन पता लग जाए। फरमाया साल बाद वो जुमला कि जो मैं अपनी जुबान खुद अदा किया सी अज मैं वापस नहीं लै सकती, अज मेरे बेटे की लत्त टुट चुकी है। तो हुजूर दे फरमान जिंदगी के हर पहलू के अंदर काम है। लेकिन काश असी अपनी अनानियत जो बाहर निकलीए ना, बाप बाप ना रवे, माशरे का फर्द समझ के सोचे। बेटा सिर्फ बेटे की हालत ना देखे कि मेरा प्यो गाला कटता, माशरे तो बहुत सारे कटते हैं यार, बहुत सारे जालिम भी ने, लेकिन जितनी शफकत मोहब्बत और मेहरबानी का रिश्ता वालिदैन है, इसका मिसाल दुनिया च नहीं मिल सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन कितने ने, ये वो अदब का रिश्ता है जो असी खुद अपने हाथ नाल कट रहे हैं और माशरे के अंदर बेतरद अंदाज नाल बयान किया जाता है। बहरहाल अदब इस्लाम का एक नुमाया रिश्ता है, अदब व एहतराम इस्लाम के अंदर के वाज़े बयान है, और इस अगर से अमल करिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया जो बड़ों का अदब नहीं करता और छोटों पर रहम नहीं करता तो फरमाया वो हम में से नहीं है। जो बड़ों का हया नहीं करता, अदब नहीं करता और छोटों पे शफकत नहीं करता, हुजूर ने फरमाया हम में से है ही नहीं। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब के बारे में खुद इरशाद फरमाया मुझे मेरे रब ने अदब सिखाया, और क्या ही अच्छा अदब मेरे रब ने मुझे सिखाया। और ये अदब का रिश्ता है ना कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जो अंदाज़े करीमा अपनाया, और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत है, कोई शक शुबा इस तरह हो भी नहीं सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दे खूबसूरत सितारे और कायनात वस्ते सूरज और चांद कि जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम का रिश्ता इंसानियत ने ऐसा कमाल का अता फरमाया कि कोई सोच भी नहीं सकता। और जिस जगह इंसान की अकल ख़त्म हो जाती है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का इश्क रसूल का वो आइन शुरू होता है कि जिसनों कायनात सारी रोशनी मिल रही है। और काश असी अपने तर्ज अमल के अंदर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दा तर्ज अपना लीए तो बहुत सारी खराबियाँ दूर हो जान, और असी भी अपने दीन नाल अदब का रिश्ता जो पहले कायम से दोबारा कायम हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक सहाबी रसूल ने पूछा, फरमाया तुसी बड़े हो कि मैं? सिंपल सा सवाल है कि थोड़ी उम्र ज़्यादा है कि मेरी उम्र, लेकिन सहाबा का जो अदब का ताल्लुक से वो कैसा कमाल दा सी। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े तुसी हो, उम्र मेरी ज़्यादा है, बड़े तुसी हो, उम्र मेरी ज़्यादा है। और तुर्क दे अंदर जो तुर्किया कौम है, इसके अंदर जिस दी उम्र 63 साल हो जाए ना जी,
63 साल उम्र हो जाए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी उम्र 63 साल से, जिस वक्त 63 साल तो उत्ते चला जाए ना कोई शख्स, तो उन्होंने पूछा जे तेरी उम्र कितनी है, वो कोई जवाब देंदा है मैं हद तो वध गया हूँ। यानी ये जुमला है अरब दे तुर्क दे अंदर मशहूर जुमला कि जो सवाल किया जाए कि तेरी उम्र कितनी है, जवाब है कि मैं हद तो क्रॉस कर गया, मुराद है कि मेरी उम्र 63 साल तो ज़्यादा हो गई। यानी मोहब्बत का तकाजा है, दीन हर चीज़ लाजिम नहीं करता, लेकिन मोहब्बत का जो रिश्ता है वो कितनी चीज़ों का वाज़े अल्फाज के अंदर। और सहाबा किराम का हुजूर दी बारगाह च आन दा अंदाज़, हुजूर नाल गुफ्तगू का अंदाज कि जिस वक्त ये आयत मुबारक उतरी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, ए ईमान वालों अपनी आवाज़ें हुजूर की आवाज़ से बुलंद ना करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला इश्क दी अदब की गल होवे ते आप दा जिक्र ना आवे या आप दा अंदाज सामने ना आवे तो हो नहीं सकता। आपने फरमाया या रसूलल्लाह जब से ये आयत उतरी है अब मेरा दिल करता है कि मैं आपसे सिर्फ सरगोशियाँ किया करूँ, कान च गल करा, मैं बोला ही ना। और एक साहबी रसूल ने हुजूर दी बारगाह चाना छाड़ दिता। जिस वक्त सरकार ने पूछा वो शख्स आंदा नहीं, फरमाया या रसूलल्लाह जब से उसने ये आयत सुनी है वो थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, यानी उन्होंने आवाज़ थोड़ी उच्ची हो जाती गुफ्तगू करने। फरमाया या रसूलल्लाह ने अपने आप को घर च कैद कर लिया। सरकार ने फरमाया वजह क्या है? फरमाया क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो। फरमाया समझते हैं कि मैं जिस वक्त गुफ्तगू करना मेरी आवाज़ उच्ची हो जाती है तो ये अल्लाह की बारगाह के अंदर बेअदबी ना हो जाए, ये हुजूर की बारगाह च अल्लाह के जो हुक्म है उस विच बेअदबी ना हो जाए। यानी सहाबा का जो तर्ज अमल है और असी ज्यों ज्यों दीन सीखने जिमें जिमें इस्लाम समझ आना शुरू होता बेअदबियाँ वध जांदियां, फिर पता चलता कि नबी नूं पता ही नहीं सी, फिर दीन पढ़िया तो पता चलिया अच्छा है हुजूर नूं तो कल तक नहीं सी पता। ये क़यामत की निशानियां किवें हो सकदियां? जिमें जिमें दीन वधिया बेअदबियां का तकाजा वध गया उन्होंने, फिर पता चलिया कि जनाब वो मर के मिट्टी हो गए। अपनी ज़िंदगी का सबूत है शैतान भी जिंदा है, लेकिन जो साहिब ईमान जिन्हां दे सदके अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई, पता चलिया इल्म आया कि माज़अल्लाह वो मर के मिट्टी हो गए। इल्म आया कि कुरान सीखा जाए, उससे कुरान नूं पढ़ के लोगों सीखा कि नवाज़अल्लाह सरकार नूं इल्म ही नहीं है तो किन्ना है जी इन्ना इन्ना इन्ना। अल्लाह के सिखाने कोई मीज़ान नहीं, कोई तोल नहीं सकता, तो जिन्होंने सिखाया उसके इल्म नूं कौन मुआजना कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे इल्म वधिया लोगों के अंदर बेअदबी का रेशो बढ़ रहा है। और आज देखो ना कि लोग किस हद तक चले गए कि जो अकाबरीन उम्मत सन जिन्हें इन्होंने दीन दिता, जिन्हें इन्हों दी नस्लों कलमा पढ़ाया, अज वही लोग इन्हों के निशाने ते ने। अज इन्हों की बेअदबियाँ आम होणगी। अज उन्होंने किताबों पर रिसर्च हो रही है कि जिन्होंने दुनिया के अंदर पढ़ाया जाता तसव्वुफ के नाम थे, और वो लोग बैठ के कह दें दाता साहब तो जनाब फलां काम गलत लिखे। हालांकि वो कई ममालिक के अंदर तसव्वुफ के मौजू से बाकायदा दाता साहब की किताब में पढ़ाया जाता है। क्यों? ज़ाहिरन इल्म वधिया है, रूहानियत नहीं। और बुजुर्गों ने लिखा है कि बहुत सारे इल्म से बेहतर है अल्लाह हमें थोड़ा सा अदब अता फरमा दे। इल्म थोड़ा होवे लेकिन फरमाया उस अदब अल्लाह नसीब फरमा दे। असली चीज़ है रूहानियत ही तो मिलती है। जिन्हें निशाने बनने ने ना उन्होंने रूहानियत नहीं मिली कदी। और ये लोग ने जो सारा कुछ जान के भी अपनी गर्दना हुजूर की बारगाह चुकाते रहे, अपने आप को सरकार की बारगाह पेश किया, और अल्लाह ने फिर कैसा उरूज अता फरमाया। पता सी जवाल हो जाता है, पता है मालो दौलत खत्म हो जाएगा, पता है बीवी बच्चे छुट जान के, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आया अदब के अंदर अपने सर झुकाए। अज कायनात के अंदर अफजलुल बशर बादल अंबिया दा खिताब अगर अल्लाह ने अता फरमाया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अता फरमाया। क्यों? सारा कुछ वार दिता ना अदब के अंदर कि सरकार ने जिते कह दिता हुजूर मैं हाजिर हाँ, जो तुसी कहना है जिस तरह इरशाद फरमाओ सिद्दीक हाजिर है। अल्लाह ने कैसा कमाल अता फरमाया। और काश ये साड़ी जिंदगी के अंदर आ जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दा जो तर्ज अमल है और हजरत अच्छा ये तो हुजूर की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात का अदब, हुजूर की ज़ात का अदब, लेकिन हुजूर की ज़ात दे निस्बत रखने वाली चीज़ का भी अदब सहाबा किस तरह करते सी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप एक दफ़ा एक जगह तशरीफ़ फरमा सन, बयान कर रहे सन। इतनी देर देखा कुछ लोगों की आवाज़ा आ रही हैं, हदीस बयान हो रही है, आवाज़ा आ रही ने। आपने फरमाया क्या इन लोगों ने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? फरमाई आवाज़ें कैसी हैं, इनको नहीं पता हुजूर का फरमान पढ़ा जा रहा। सवाल आ सकता सी ना कि हुजूर तो नहीं है, हुजूर की हदीस ही पढ़ी जा रही, लोग अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं।
आप सहाबी सन, आपने फरमाया कि इन लोगों ने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा कि अपनी आवाज़ों को मेरे नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो। हालांकि हुजूर मौजूद नहीं, सिर्फ हुजूर की हदीस पढ़ी जा रही। हजरत अबू अयूब रदी अल्लाह ताला ने फरमाया सुनो, हुजूर मौजूद नहीं है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन जब हुजूर का फरमान पढ़ा जाए तो ये समझो कि जिस तरह हुजूर मौजूद है इसी तरह हुजूर के फरमान का भी अदब किया। फरमाया बिल्कुल भी यही नहीं समझो, हुजूर खुद इरशाद फरमा रहे हैं। कोई भी बयान करने वाला हो, फरमाया उस दे अल्फाज अंदाज तो नहीं जाना, लेकिन जो कहे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया इंजी समझो हुजूर खुद सामने मौजूद ने और हदीस बयान कर रहे हैं, मैं सुन रहा। अगर ये तर्ज अमल अज उम्मत नूं सिखाया जाए और अज उम्मत नूं इस शियार ते वापस ले आया जाए तो बहुत सारी खराबियां खुद ब खुद सिमट के खत्म हो जाएंगी। लोग रिसर्च के नाम से बेअदब हो गए, लोग बुखारी और मुस्लिम का नाम ले के बेअदबियां की तरफ ज्यादा चले गए। और साडे अकाबिर ने जो सिखाया, जो अंदाज अपनाया, वो किस कमाल दर्जे का सी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला ने, मैं कहने अल्लाह की बारगाह का अदब ये साहबा जी ने जो किया ना कर नहीं सकता। और असी सीरत क्योंकि अमल करना उन्हें सानू उस चीज़ का गर्ज ही कोई नहीं, क्योंकि असी बयान करना हो, दलाइल देने हो या किसी को घिराना हो तो साढ़े को साहबा हो रही होती है। लेकिन जो क्या जिन्हें मुहब्बत रसूल के अंदर, आदाब मुस्तफ़ा के अंदर या हुजूर की इताअत के अंदर जो साहबा ने तर्ज अमल अपनाया उसको कदों राइज किया जाएगा। वो कहता है कि जायज़ कर लो, ठीक है, नहीं करना तो ना सही। चार सुनता पढ़नी हो ना, लोग सवाल करते हैं पढ़ लीए तो जायज़, ना पढ़िए तो गुनाह तो कोई नहीं ना जी। लेकिन ये नहीं सोचा कि हुजूर दे एक जिंदगी च एक बार भी हुजूर ने किया हो है तो हुजूर ने अमल किया ना, निस्बत रसूल तो मिल गई ना। हुण दलील नहीं चाहिए, कोई कह दे यार हुजूर ने इस तरह किया है, करता रहे सारे। अज सुनता तो दलाइल मंगे जाते हैं, क्या जाते कोई फर्ज वाजिब थोड़ा है, फर्ज वाजिब तो बहुत सारिया चीज़ा नहीं जो असी कर रहे हैं ना। और अगर वो मिसाल दईए तो लोग कहते हैं ये दुनियावी मिसाल, असी दीन च इन्ना कुछ कर चुके हैं कि वो फर्ज वाजिब नहीं। मसाजिद के अंदर एसी होने तो फर्ज तो नहीं ना वाजिब है। अच्छे कालीन हो फर्ज वाजिब नहीं है। ज्यादा कुरान पढ़े फर्ज वाजिब नहीं। अच्छी कंपनियां दे कुरान मजीद रखे जान फर्ज वाजिब नहीं। कुरान है, कुरान की ताजीम नहीं, मस्जिद की ताजीम खत्म हो जाएगी कि कालीन ना होंगे थे। लेकिन की है दीन क्योंकि इजाजत देंदा तो असी कर सकने। और दीन मुहब्बत रसूल के जो तकाजे करता है उस टाइम सानू याद आता है कि यार जरूरी तो नहीं, क्योंकि चार सुन्नतां पढ़नियां टेंशन देंदी है, लेकिन अच्छा लिबास पा के शो मारना कहते हैं सुन्नत ही है। कहते हैं साफ लिबास पहनना हुजूर दी हदीस दी समझ आना चाहिए, बिल्कुल पाना चाहिए। लेकिन चार सुन्नतां पढ़ते ही कदों भुल जाते कि हुजूर दा ये फरमान कोई नहीं सी, क़यामत दे दिन काम नहीं आएगा। अगर अच्छा लिबास अगर कोई अच्छी नीयत ना पहनता गुनाह नहीं, लेकिन मिसाल दे रहा क्योंकि मेरा नफ्स चाहता है मैं अच्छा लिबास पहना और उन्होंने मैं हदीस तो साबित कर दिता। मेरा नफ्स कहता मैं अच्छा इमामा पहना, मैं हदीस तो साबित कर लिया। मेरा नफ्स कह रहे मैं अच्छी इतर लगावा तो मैं हदीस बयान कर दी थी। लेकिन मेरा नफ्स वुजू करके चार सुन्नतां पढ़ने के दलाइल क्यों मांग रहा है? मेरा नफ्स तरावी दी 20 रकतां दे दलाइल क्यों मंगता है? मेरा नफ्स कुरान की तिलावत कसरत न करन ते दलाइल क्यों मंगता है? मेरा नफ्स बड़ी रातां दे अंदर इकट्ठे होकर अल्लाह का जिक्र करन ते दलील क्यों मंगता है? क्योंकि मेरे नफ्स का मसला है। मैं अल्लाह और उसके रसूल राजी नहीं करना चाह रहा, बल्कि मैं अपने नफ्स की इत्तिबा कर रहा। और जो अपने नफ्स की इत्तिबा करते हैं अल्लाह और उसके रसूल राजी करने कामयाब कदी नहीं होए। जिन्हें अपना हर कुछ वार दिता ना, अकल कुछ दलील देंदी रही, बुलांदी रही अपनी तरफ, लेकिन उन्हें अपने आप को पेश कर दिता। फिर अल्लाह ने मकाम और मरतबे भी कैसे अता फरमाए। अकल कह रही रिश्तेदार नहीं छोड़ने, अजीज़ो अकरबा नहीं छोड़ने, घर बार नहीं छोड़ना। अगर चले जाओगे सदियां गुजर जाएंगे, वालिदैन से मुलाकात नहीं होएगी। लेकिन इश्क दे तकाजा सी कि हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ पहुँचा दो, चाहे एक आयत ही सुनी होवे। साहबा ने जिस तरफ सवारियां दे रुख सन आखिरी दम तक तबलीग दे सर अंजाम देंदे रहे और उत्थे तक भी पहुँचाते रहे जिथे तक जिहाद के जरिए जा सकते सन, हुजूर दे फरमान के जरिए जा सकते सन, कुरान के जरिए जा सकते सन। बल्कि एक साहबी रसूल जिहाद करदे समुंदर के उस किनारे ते आए और अपने उस तो अगर जमीन का हिस्सा नजर नहीं सी आ रहा, आपने अपने घोड़ा पानी के अंदर डालिया और डाल के जिस वक्त पानी आपके सीने तक आ गया तो आपने अल्लाह की बारगाह की तरफ आसमान की तरफ चेहरा करके अल्लाह की बारगाह चर्ज की, अल्लाह गवाह रहे मैं अपने महबूब का फरमान उत्थे तक पहुँचा दिता जिथे तक जमीन का टुकड़ा खत्म हो गया।
अदब सी ना, फर्ज वाजिब बात चीज़ा नहीं सन, लेकिन ये मोहब्बत का तकाजा है, ये अदब एहतराम का रिश्ता ये हुजूर दी बारगाह च मिले। हुजूर दी बारगाह च खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप तशरीफ लाइया। हुजूर खड़े हुए अपनी चादर बिछाई, चादर ज़मीन ते बिछा के अर्ज़ की हुजूर तशरीफ रखो। जो कुछ गुफ्तगू फरमान तो बाद चले गए, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन औरत है? सरकार ने फरमाया ये वो है जिसने मुझे दूध पिलाया था। अदब। और ख़ुद हुजूर दी रज़ाई बहन हज़रत सीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस वक्त आप अपने कबीले चू हुजूर दी बारगाह तक पहुंची, सरकार ने खुद आपका इस्तकबाल पर खड़े हो गए हुजूर, और हुजूर ने तो वो एहतराम फरमाया। फिर पूछा कि तुसी वापस जाना चाहते हो? फरमाया या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले जाना चाहनी हाँ। हालांकि ईमान नहीं सिलाया, लेकिन सरकार ने खुद हुक्म इरशाद फरमाया, दो चार साहबा ने फरमाया तुसी इन्हां दे नाल जो इन्हां कबीले छड़ के आओ। और ये अदब एहतराम अगर दीन के अंदर रहेगा तो असी बहुत कुछ सीखने कामयाब हो जाए। और अगर ये अपनी जिंदगी चो कटांगे, अज बेचारे मस्कीन कोई शख्स कुरान आंदा नहीं, बारिश कट के कुरान चुमदा लोग दलील मंग लैन। आज कोई माई साहब बाहरों लंघते मस्जिद में चुम लैन तो दलील दो यार, कोई चुमना जरूरी है? वाकई नहीं जरूरी यार, उन्हें अदब मुहब्बत करन दो, कोई जरूरी नहीं। आज सैल्फियां लैनिया तो कोई जरूरी नहीं। 50-50 बंदे ने अपनी तस्वीर रखी होंगी मोबाइल के अंदर, कोई जरूरी है? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है? नहीं है, लेकिन की है यार जायज़ है। अगर कोई मस्जिद की दीवार अल्लाह का घर समझ के, अल्लाह का घर समझ के चुमता है तो क्या तुसी अल्लाह की रहमत उम्मीद नहीं रखते कि अल्लाह उसको अजर अता फरमा दे? रब का कुरान समझ के दलील मंगी जाती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कुरान उठाते और कुरान उठा के चुम के अखां ते लगा के अपने सीने नाल लगाते और ये कहते फरमाए ये मेरा रब का कलाम है, मैं इसे क्यों ना चूमूं, मैं इसे सीने से क्यों ना लगाऊं, मेरे अल्लाह का फरमान है। और ये थोड़ा सा अदब कित्थे लेके जाता है। हज़रत बिशर हाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तौबा तो पहले शराब पींदे सी और इतनी कसरत नाल कि लोग जिदों भी को पुछदे ना बिशर कित्थे वे, वो कह जाता शराब खाने दे अंदर। यानी मशहूर है सी। एक बुजुर्ग अले रहमा इतना वह पुछते आए कि बिशर कित्थे, तो मैं तो नहीं पता, शराबी बंदा माज़अल्लाह शराब खाने के अंदर मौजूद है। आप चले गए, दरवाज़ा खटखटाया, खातिम ने पूछा किसने मिलना है? फरमाया बिशर ना। शराब के अंदर नशे के अंदर सन, 2-4 पैगाम दिते। फिर पूछा पैगाम है किंदा? फरमाया वो कहते मैं नहीं आना। आपने फरमाया जो उनके कान में कहो मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया। बिशर हाफी, हाफी का मतलब है नंगे पैर वाला। आप बगैर जुत्ती पाए दौड़ते बाहर आए और फरमाया मुझ जैसे शख्स के लिए अल्लाह का पैगाम लेके आए। फरमाया हाँ मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। अल्लाह ये फरमाता है ए बिशर, जिस कागज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था उसका अदब किया तुमने, उसे अच्छी तरह साफ करके इतर लगा के रखा है। फरमाया जिस तरह तूने मेरे नाम की ताजीम की उसे साफ किया, जो अल्लाह कहता मैंने तुझे भी साफ फरमा दिया और तुझे विलायत का ताज अता फरमाया। और फिर इस एक अदब जो अल्लाह दे नाम दा अदब सी, फिर कायनात नू मजबूर कर गया कि उस अल्लाह दे वली दे एक एक कदम का ख्याल रखा जाए, उसते जमीन दे चलन का ख्याल रखा जाए। आपने सारी जिंदगी जुत्ती नहीं पहनी। लोग पूछे हुजूर वजह की है? फरमाया जब मुझे अल्लाह ने अपनी बारगाह में बुलाया था उस वक्त मैं जूती पहन के नहीं आया। फरमाया आज मैं सारी जिंदगी अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारूंगा कि मैं अपने पाँव में कभी जूता नहीं पहनूं। लेकिन अल्लाह ने भी दुनियादारां ते नहीं छड़िया, बल्कि अल्लाह ने जानवरां दे ज़हनां दे अंदर भी डाल दिता कि बिशर हुण मेरा है, बिशर मेरा हो गया है। फरमाया कायनात दे जर्रे जर्रे उन बिशर दा हया करनगे। और एक किसान जो अपने जानवर उस रस्ते तो रोज गुजारता सी, उस दिन गुजारे जानवरां ने पेशाब कर दिता। उस किसान ने अपने बेटे ने बुलाया और क्या बेटा जल्दी जाके देख के आओ कहीं बिशर दुनिया से चला तो नहीं गया। पता चला तो पता चला कि हजरत बिशर हाफी का इंतकाल हो गया। फरमाया कितने सालों से मैं इसी रास्ते से रोज गुजरता हूँ और इसी रास्ते से हजरत बिशर हाफी गुजरते हैं, आज तक मेरे जानवरों ने इस रास्ते पे पेशाब नहीं किया क्योंकि यहाँ अल्लाह के वली गुजर के जाते हैं। फरमाया आज किया तो पता चला बिशर हाफी दुनिया से चले गए। एक बिस्मिल्लाह दा अदब और ये अदब कि जो बहुत सारे मकाम व मरतबे तो उत्ते लै जाता है इंसान।
बुजुर्ग लिखा है, आपने फरमाया कि इंसान अल्लाह की इताअत से जन्नत तक पहुंचता है और उसकी इताअत में अदब करने से इंसान अल्लाह तक पहुंच जाता है। इताअत जन्नत तक लेके जाती, लेकिन फरमाया उसी इताअत में अगर अल्लाह की इताअत के अंदर अदब का पहलू मद्देनजर रखेगा, अल्लाह ताला उसे अपने तक रास्ता अता फरमा देगा। और काश ये अदब व एहतराम जो साढ़े अंदर मौजूद है काश हो गए, और अल्लाह ताला ने कैसा कमाल पढ़ाया जाए, हदीस पढ़ी जाए, लेकिन इन्ना हुजूर दे फरमान दा इतना अदब किया, इन्ना हुजूर दी हदीस दा इतना अदब किया, हुजूर दे जानवरां दा इतना अदब किया, हुजूर नाल निस्बत रखने वाले कपड़ियां दा इतना अदब किया, जमाने दे अंदर उसकी मिसाल नहीं। और इमाम मालिक अलैहि रहमा आप मदीने शरीफ दे अंदर हदीस दा दर्स देंदे सन, कितने साल तक मौजूद रहे, लेकिन कभी भी मदीने शरीफ दे अंदर आपने जुत्ती नहीं पाई, कभी भी मदीने शरीफ दी हुदूद दे अंदर आपने पेशाब नहीं किया, कभी मदीने शरीफ दी हुदूद दे अंदर आप सवारी तो सवार नहीं होए, क्योंकि हदीस जानन वाले सन, कुरान जानन वाले सन। किसी लफ्ज़ का हुक्म नहीं सी कि जुत्ती तो बगैर चलिया जाए, किसी लफ्ज़ का हुक्म नहीं सी कि पेशाब और पैखाना इस हुदूद च ना किया जाए, किसी जगह ते जुमला नहीं सी कि सवारी तो सवार नहीं होना मालिक, लेकिन फरमाया मुझे हया आती है कि जिस मदीने के सरजमीन में मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, मैं उस ज़मीन पर पेशाब करूँ, उस ज़मीन पर जूता पहन के चलूँ, या उस ज़मीन पर सवार होकर अपनी सवारी के पैरों से उस ज़मीन को रोनता रहूँ। ये अदब सी जो इस्लाम के अंदर इतना बड़ा मर्तबा आता फरमाया। काश ये ताल्लुक और निस्बत और इस मौजूदा बयान करने का मकसूद भी है कि इन लोगों अपनी हर चीज़ बयान, और इमाम मालिक अलैहि रहमा हदीस बयान कर रहे सन, आप बार बार तशरीफ फरमा हुए तो शागिर्द ने पूछा हुजूर आज हदीस बयान कर रहे, बार बार चेहरे का रंग बदल रहा से, फरमाया वजह की है। अर्ज़ की बेटा जब मैं हदीस बयान कर रहा था ना तो एक बिच्छू मेरी पीठ पीछे आ गया, तुम्हें पता उसने 100 डंग मारे मुझे, फरमाया 100 डंग मारे, फरमाया हुजूर तुझे दसी ही नहीं, फरमाया मुझे हया आती थी कि बिच्छू मुझे काट रहा है और मैं हुजूर के फरमान को छोड़ दूं, और मैं मुझे हया आती है कि अल्लाह के रसूल के फरमान को मैं पढ़ रहा हूँ और चाहे जान क्यों ना चली जाए, पर मैं हुजूर के फरमान को छोड़कर मैं अपनी जान की फिक्र क्यों करूँ। उस जिन्ना वेख्या ना करीब तो जिन्होंने अल्लाह ता फरमाया, अल्लाह करे अल्लाह इल्म अता फरमाए, लेकिन उनके नाल अल्लाह हुजूर दे नूर दा सदका भी अता फरमाए, वो नूरानियत भी नसीब होवे, इल्म पढ़ पढ़ के शैतानी रास्ता इख्तियार ना कर लिया। इल्म तो उनके को भी बड़ा सी, इल्म अज बहुत सारे लोगों को आ गया जिन्होंने बहुत सारिया चीज़ां समझ आंदियां ने, लेकिन अदब का रिश्ता खत्म कर दिता गया। अज लोग ये जुमले बोलते शर्म नहीं आती कि अपने मुहसिन की कबर में कोई हथ भी लाए तो दुख होता है, अपने सियासी लीडर के नाम से भी कोई बेअदबी करे तो दुख होता है, लेकिन लोग इतने बेबाक बेअदब हो गए कि जनाब कोई कहे मैं दाता साहब मैंने बुलडोजर दिता जाए तो मैं दाता साहब का मज़ार गिरा देवां, कोई कहे जनाब मैंने बुलडोजर दिता जाए मैं ख्वाजा साहब का मज़ार गिरा छड़ना, कोई कहे जनाब मैनू इजाज़त दी जाए माज़अल्लाह मैं मदीने दे हुजूर का रोज़ा ही गिरा देवां। इस हद तक अवाम क्यों पहुँच गई? क्योंकि इन्ना इल्म ते पढ़िया, कुरान ते पढ़िया, लेकिन साहिब कुरान को वो खैरात नहीं लै सके जिस खैरात का सदका पूरी कायनात अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह करे साड़ी नस्लों के अंदर साढ़े बच्चों के अंदर वो अदब मलहूज़े खातर रखा जाए, और ये आदाब जो कुरान के आदाब ने, जो अल्लाह के आदाब ने, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब ने, जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत अतहार के आदाब ने, जो अल्लाह के वलियां के अदब व एहतराम है, मसाजिद के अदब व एहतराम ने, अगर इन सारिया चीज़ों असीं मद्देनज़र रखांगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत की उम्मीद है कि अल्लाह साड़ी नस्लों के अंदर भी कोई बेअदब पैदा नहीं फरमाएगा। अज बड़े इल्म वाले ने और बड़ी बड़ी दलाइल देंदे ने, दलाइल सारियां कोल होंदे ने, लेकिन असल दलील ये वे कि अपनी अकल नूं हुजूर दे फरमान ते कुर्बान कर दिता जाए, अपनी अकल नूं इस्लाम दी बारगाह च पेश कर दिता जाए। जिस तरह करांगे अल्लाह की रहमत ते उम्मीद है कि अल्लाह ताला वो फैज़ान भी नसीब फरमाएगा और साड़ी नस्लों के अंदर फिर बच्चों के अंदर और शौक और मुहब्बत पैदा होएगा जो अल्लाह ने अपने प्यारा नूं अता फरमाया। अल्लाह ताला अदब वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अदब और ईमान नाल ही मौत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।